नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। भर्ती घपले में 18 के खिलाफ चार्जशीट। आयोग ने जारी किया 3632 भर्तियों का कैलेंडर। वेतनमान घटाने के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन। किसाऊ 5वां अहम बैठक आज होगी। रामनगर में 21 करोड़ से बनेगी बहुमंजिला पार्किंग। काठ गोदाम में 8 एकड़ भूमि में बनेगा ISBT। जमरानी में नए लोगों को पुनर्वास का लाभ मिला। वोकेशनल पाठ्यक्रमों में आज से होंगे पंजीकरण। पुरानी पेंशन बहाली को कर्मचारियों ने भरी हुंकार। डेंगू मरीजों को राज्यों के सभी जिलों में मिलेंगी प्लेटलेट्स। भर्ती घोटाला, US नगर में शुरू हुई गिरफ्तारियां। दिव्यांगों के नहीं बने UDID कार्ड, पेंशन पर संकट। पिंडारी ग्लेशियर बख्शी बुक्याल ट्रैक ऑफ द ईयर बना। भर्ती घपले के आरोपी छूट न जाए इसलिए दाखिल की गई चार्जशीट। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का CM आवास कूच। LT चयनित अभ्यर्थियों ने किया सचिवालय कूच। SSC भर्ती घपले में अब तक गिरफ्तार हुए 41 में से 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सभी आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, परीक्षा अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। इसके अलावा STF अब हाकम सिंह और RMS कंपनी के मालिक समेत 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में जुट गई है। दिसंबर 2021 में हुई परीक्षा में धांधली, प्राथमिक जांच हुई और 22 जुलाई को रायपुर थाने में UPSSC की तरफ से केस दर्ज किया गया था। 24 जुलाई को STF ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी के 2 कर्मचारी और एक कोर्ट का कनिक सहायक भी शामिल था। शुरुआत में पता चला कि कंपनी के कर्मचारी ने टेलीग्राम के माध्यम से परीक्षा प्रश्न पत्र को अपने अन्य साथियों तक भेजा था। हाकम की गिरफ्तारी से खुला लिंक। मामले में उत्तरकाशी के जिला पंचायत हाकम सदस्य हाकम सिंह को STF ने 13 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। इससे लिंक सामने आया धामपुर का। यहाँ के नकल माफिया केंद्रपाल की बात खुली तो जांच RMS टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी के मालिक राजेश चौहान तक जा पहुंची। पता चला कि पेपर उसी ने लीक कराया जिसके एवज में 2 करोड़ रुपए लिए गए थे। अब तक इस मामले में कुल मास्टर माइंड मूसा समेत 41 आरोपियों की गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई अन्य आरोपियों के नाम STF को मिले हैं जिनकी गिरफ्तारी की तैयारी है। CM धामी के आदेश पर दर्ज हुआ था केस। अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतों पर पुष्कर सिंह धामी का रुख सख्त रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए धामी जी के निर्देश से 22 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में STF ने भी तेजी से कार्रवाई की और संबंध में धामी ने बयान जारी कर कहा था कि सरकार प्रदेश में सुशासन के संकल्प के साथ युवाओं के हित में तत्परता से काम कर रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह की भर्तियों का पहले चरण का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें 3632 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होगी। सबसे पहले 7 अक्टूबर को पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। मंगलवार को आयोग अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। आयोग अध्यक्ष ने देर शाम यह प्रस्ताव मुख्य सचिव SS संधू को सौंप दिया। डॉक्टर राकेश कुमार ने मुख्य सचिव से बैठक के दौरान कहा कि विभागीय नियमावली के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा के आयोजन के लिए आयोग युद्ध स्तर पर पुख्ता तैयारी कर रहा है। अभी प्रथम चरण की परीक्षाओं की तिथियों का निर्धारण कर लिया गया है। जल्द ही अन्य परीक्षाओं की तिथियां भी निर्धारित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने शासन की ओर से परीक्षाओं को लेकर आयोग को हर प्रकार से सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया है। बैठक में प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा, डॉक्टर रविदत्त गोदियाल, अनिल कुमार राणा, नंदी राजू श्रीवास्तव, डॉक्टर ऋचा गौड़, आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत, परीक्षा नियंत्रक SL सेमवाल, विधि सलाहकार सविता चमोली और डॉक्टर प्रशांत मौजूद रहे। वेतनमान कम करने के मामले में कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप मंगलवार को प्रदेश भर में ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय पर धरना दिया। कर्मचारियों ने सरकार से वेतनमान कम न करने की मांग के साथ ही अपनी विभिन्न मांगों का जल्द निस्तारण न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कहा कि वो 7 अक्टूबर को सचिवालय कूच करेंगे। इससे भी बात नहीं बनी तो हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। उधर हरिद्वार में पंचायत चुनाव की आचार संहिता होने के कारण धरना नहीं हुआ। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर तमाम कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी कर्मचारी मंगलवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में जुड़े। अपनी मांगों के समर्थन में धरना देते हुए कर्मचारियों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। समिति के प्रांतीय
प्रवक्ता अरुण पांडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले लोगों मांगों के निस्तारण का आश्वासन दिया गया था, इसे लेकर तो अभी तक कदम नहीं उठाया गया। उल्टा कर्मचारियों के वेतनमान कम करने की कवायद शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कर्मचारी बीती 22 अगस्त से प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं। मुख्य जिला संयोजक सुभाष देवलियाल ने कहा कि कर्मचारी हित में जरूरी है कि वेतनमान कम न किया जाए, अन्यथा कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। समिति के मुख्य संयोजक पूर्णानंद नौटियाल ने बताया कि 27 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा। रैली के बाद डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा जाएगा। वेतनमान घटाने के लिए जारी कवायद खत्म करने का दबाव बनाएंगे। इसके बाद 8 सितंबर को प्रदेश भर से कर्मचारी दून में जुटेंगे। यहां परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच करेंगे। इसके लिए सभी जिलों में तैयारी तेज कर दी गई है। 7 अक्टूबर को ही आगे की रणनीति तय करके आगे के आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के संयुक्त उपक्रम के तहत बनने वाले 660 मेगावाट की साउ पावर प्रोजेक्ट को लेकर बुधवार को दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही वो मंत्रालय से उत्तराखंड में 10 अन्य पावर प्रोजेक्टों में काम शुरू करने की भी पैरवी करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय श्रम शक्ति भवन में बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद होंगे। बैठक में किसाऊ बांध को लेकर दोनों राज्य अपना अपना पक्ष रखेंगे। इस दौरान मांग की जाएगी कि किसाऊ प्रोजेक्ट को बढ़ाने वाली लागत का भार सिंचाई और पेयजल के लिए पानी लेने वाले राज्यों पर डाला जाए। इसके बनने से उत्तराखंड, हिमाचल के साथ दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को जलापूर्ति होगी। बैठक में धामी राज्य में लंबित 10 अन्य पावर प्रोजेक्टों को शुरू करने की बात करेंगे। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर गठित विशेषज्ञ समिति और जल शक्ति मंत्रालय भी इन्हें सैद्धांतिक स्वीकृति दे चुका है। उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट से विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के आधार पर शपथ पत्र दाखिल कर चुका है। इस आधार पर उत्तराखंड इन प्रोजेक्टों में काम शुरू करने की मांग कर रहा है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि आरोपियों को जेल में 2 माह की अवधि बिताने तक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी होती है, नहीं तो जमानत मिलने की संभावना बन जाती है। ऐसे में शुरुआती विवेचना के आधार पर 18 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। बताते कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ी हुई थी। इस मामले में देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद मामले की तफ्तीश एसटीएफ को सौंपी गई। गिरफ्तारी का आंकड़ा 50 तक जा सकता है। सूरबीर चौहान 33 निवासी सरो कालसी हाल पता लाटपुर ऑर्डिनेंस कॉलोनी दून। लंबे समय से विभिन्न मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दून में जुलूस निकालकर सीएम आवास कूच किया। इस दौरान रोकने का प्रयास कर रही पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार को विभिन्न जिलों से आई कार्यकर्ता भारी संख्या में परेड ग्राउंड में जुटे। यहाँ से हुए जुलूस की शक्ल में एसले हॉल चौक, राजपुर रोड होते हुए सीएम आवास के लिए निकली। हाथी बड़कला में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारे लगाती रही। सूचना पर महिला बाल विकास विभाग के उप निदेशक एसके सिंह मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया। उन्होंने 22 सितंबर को विभाग की मंत्री से वार्ता कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मान गए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में उग्र आंदोलन होगा। इस मौके पर अध्यक्ष रेखा नेगी, लक्ष्मी बिश, पूजा जोशी, रंजिता अरोड़ा, सुशीला खत्री, समा परवीन मौजूद थी। सहायक अध्यापक एलटी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को परेड ग्राउंड से सचिवालय तक रैली निकाली। पुलिस ने इन्हें इनकम टैक्स चौराहे पर ही रोक दिया। राज्य भर से आए चयनित अभ्यर्थी सुबह परेड ग्राउंड में जमा हुए। यहाँ से इन्हें रैली निकालनी थी, जिससे पहले सीओ अनिल जोशी ने रैली नहीं निकालने को समझाया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद उन्होंने रैली शुरू कर दी। चयनितों का कहना था कि दिसंबर 2021 में आए रिजल्ट में वो पास हो चुके हैं, लेकिन अब तक नौकरी के लिए भटक रहे हैं। अंकित डंगवाल ने बताया कि पिछले 9 महीने से कई जगह ज्ञापन दे चुके हैं। शिक्षा निदेशालय पर भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इस दौरान संगीता भंडारी, विकास धारीवाल, मानसी भट्ट, मणिपाल सिंह भी मौजूद थे। उत्तराखंड में 2621 पदों पर वर्षवार नर्सिंग भर्ती की तैयारी के बीच युवाओं ने विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने परेड ग्राउंड में प्रदर्शन किया। मंगलवार को कई युवा परेड ग्राउंड पहुंचे। यहाँ प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बताया कि नर्सिंग दलों भर्ती को 2 साल से लंबित है। 3 बार यह भर्ती रद्द की गई है। 10,000 के करीब युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया हुआ है। हाईकोर्ट से भी आदेश दिए गए हैं कि भर्ती के माध्यम से, परीक्षाओं के माध्यम से पदों को भरा जाए। इस दौरान राकेश बड़ौनी, राकेश पाल, सपना भारती कांडपाल, मुकेश बड़ौनी, अंकित सैनी, विवेक राणा, बलवंत सिंह बिष्ट, रजत कोहली आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में
34,271 दिव्यांगों के लिए दिव्यांग विशिष्ट पहचान पत्र यूडीआईडी कार्ड नहीं बने हैं। सिविल कम लगने, दिव्यांगों कार्यालयों तक नहीं पहुंचने, सीएससी पर रुपए दिए जाने, दिव्यांगों को पते पर नहीं मिलने की वजह से समस्या आ रही है। कार्ड नहीं बनने से अब दिव्यांगों की पेंशन पर भी संकट खड़ा होने लगा है। जिले के समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में यूडीआईडी कार्ड के लिए एक फॉर्मेट बनाया जाता है जिसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर देने हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। अब तक 61% से अधिक दिव्यांगजनों की यूआईडी बन चुकी है। रोजाना 200 से अधिक लोगों की यूआईडी बननी है। जिन जिलों में लक्ष्य पीछे चल रहे हैं उन्हें तेज काम करने को कहा गया है। तय समय तक यूआईडी बनाने का काम किया गया है। यूआईडी कार्ड बनाए जाने को लेकर देश भर में उत्तराखंड का नंबर 19वां है। विभाग के मुताबिक प्रदेश में कार्ड बनाने का लक्ष्य 1,18,714 है और 85,941 आवेदन मिले हैं। 72,446 के कार्ड बन गए हैं। 61% से ऊपर कवरेज हो गया है और 34,271 के कार्ड बनने अभी बाकी हैं। पर्यटन नगरी नामनगर को जल्द ही जाम और पार्किंग से निजात मिलने जा रही है। सीएम की घोषणा के बाद शहर के बीचों बीच स्थित पुरानी तहसील की भूमि में बहुमंजिला पार्किंग बनाने की सवारी शुरू होगी। 158 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग के ऊपर दुकानें, हॉल आदि के निर्माण को कार्यदायी संस्था का चयन किया गया। साल 2018 में तत्कालीन सीएम ने रामनगर के पुरानी तहसील की खाली पड़ी भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने की घोषणा की थी। शासन स्तर से निर्माण कार्य का जिम्मा जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल को सौंपा गया था। कार्य करने वाली संस्था में हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत डीपीआर का प्रस्तुतिकरण संबंधित विभाग के अफसरों ने किया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि रामनगर में जाम की समस्या को देखते हुए सीएम से पार्किंग बनाने की मांग की थी। पुरानी तहसील जर्जर हाल में थी तो उसे तुड़वाकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। शहर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल आईएसबीटी निर्माण के लिए फिर से उम्मीद की नई किरण जगी है। काठगोदाम में आईएसबीटी बनाने की योजना है। रोडवेज काठगोदाम डिपो से लेकर सहायक महाप्रबंधक दफ्तर तक करीब 8 एकड़ जमीन पर बस टर्मिनल बनेगा। इसके लिए परिवहन विभाग को परिवहन निगम के अधिकारी ने सर्वे पूरा कर लिया है। साथ ही परिवहन विभाग को सरकार द्वारा लीज पर दी गई भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। जमीन ट्रांसफर होते ही एसआईबीटी का काम शुरू होने की उम्मीद है। परिवहन सचिव और परिवहन निगम के एमडी सहित शासन स्तर के अन्य अधिकारियों ने कुछ महीने पहले काठगोदाम डिपो और मंडली कार्यालय का मुआयना किया। उस उक्त काठगोदाम डिपो को पर्वतीय डिपो बनाने की योजना थी, लेकिन हल्द्वानी महानगर में आईएसबीटी की जरूरत को देखते हुए योजना में परिवर्तन किया गया। परिवहन मंत्री चंदन राम दास की पहल पर काठगोदाम में परिवहन निगम को लीज पर मिली जमीन पर आईएसबीटी बनाने का फैसला लिया गया। हालांकि जानकारी के अनुसार इंटर स्टेट बस टर्मिनल में 3 मंजिला भवन बनेगा जिसमें भूतल में कैंटीन होगी, जबकि 3 तलों में परिवहन निगम के दफ्तर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, विश्राम गृह आदि की सुविधा होगी। कर्मचारी आवास आदि बनाने की योजना भी है। बुनियादी बांध परियोजना के अंतर्गत भूमि अर्जन पुनर्निवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में मंगलवार को जिला सभागार में डीएम धीरज गर्बियाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बांध परियोजना निदेशक हिमांशु पंत ने अब तक के पुनर्निवासन व पुनर्व्यवस्थापन को किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि धारा 16 के अंतर्गत स्कीम बनाने के राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें ताकि पुनर्निवासन व पुनर्व्यवस्थापन की कार्यों को तेजी से शुरू किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने निर्माण कार्यों के लिए घर घर जाकर संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। इस संबंध में 24 सितंबर को जामरानी बांध परियोजना के संबंध में कैंप कार्यालय हल्द्वानी में बैठक की जाएगी, जिसमें आपत्ति के संबंध में विचार विमर्श कर निराकरण किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस संबंध में अपनी बात रखना चाहते हैं तो बैठक में उपस्थित होकर रख सकते हैं। प्रभावित क्षेत्रों में लोग पूर्व निवास करते आ रहे हैं। इनका खाता खतौनी खसरा के हिसाब से ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी शुरू की जा चुकी है। यदि इसके उपरांत किसी व्यक्ति द्वारा उस क्षेत्र में निर्माण कार्य किया गया हो तो उसको पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं मुआवजे का लाभ नहीं दिया जाएगा। बैठक में एडीएम शिवचरण द्विवेदी, अशोक जोशी, डीआरओ सीएस कांडपाल, तहसीलदार नवाजिश खालिक, क्षेत्रीय अभियंता भास्कर जोशी, पटवारी प्रमोद जोशी, गंगा दत्त पड़िया, जिलेवार सुभाष तिवाड़ी आदि मौजूद रहे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसपी परिसर में मंगलवार को वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के अंतर्गत पाठ्यक्रम पाठ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रवेश प्रक्रिया व कक्षाओं के संचालन को लेकर निर्णय लिए गए। तय हुआ कि 21 से 24 सितंबर तक कला सेमिनार हॉल में 11 से 2 बजे तक व्यवसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स के लिए पंजीकरण किया जाएगा, जबकि 26 सितंबर से विभिन्न विभागों में पाठ्यक्रमों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। परिषद निदेशक प्रोफेसर LM जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में व्यवसायिक शिक्षा व कौशल विकास के निदेशक प्रोफेसर PC कबदियाल व कोऑर्डिनेटर डॉक्टर महेंद्र राणा की ओर से विभागों के लिए समन्वय
विभागों के लिए समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान नई शिक्षा नीति के तहत संचालित किए जाने वाले इस कोर्स में प्रवेश और कक्षाओं के संचालन को लेकर मंथन किया गया। इस अवधि में छात्रों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर उपस्थित होना होगा। साथ ही वोकेशनल व व्यावसायिक पाठ्यक्रम की कक्षाओं में भी छात्रों को उपस्थित देना अनिवार्य होगा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्राचार्य डॉक्टर एनएस बनकोटी का घेराव किया। परिषद कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार सीटें बढ़ाने और सभी आवेदकों को प्रवेश दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। ऐसे में विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति है। पहाड़ी क्षेत्र के विद्यार्थियों को सीटें न बढ़ने पर उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है। ऐसे में उनका यह साल खराब हो जाएगा। परिषद ने सांध्यकालीन कक्षाएं शुरू करने की मांग को पूरा करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम परिषद की ओर से दिया गया। ऐसे न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस मौके पर कौशल बिरखानी, रश्मि लमगड़िया, विक्रम शिवम आदि मौजूद थे। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले तमाम विभागों कर्मचारी संगठनों ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुरानी पेंशन बहाली समेत उनकी 20 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। तमाम विभागों कर्मचारी बेमियादी कार्य बहिष्कार पर जाकर आंदोलन को तेज करेंगे। लोक निर्माण कार्यालय तिकोनिया परिसर में हुए धरना प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाली, वेतनमान को डाउनग्रेड नहीं करने, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को ग्रेड पे 42 देने, सभी संवर्ग को वेतन विसंगति दूर की जाए। तदर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नाजिम सिद्दीकी ने कहा कि सरकार हट धर्मिता पर उतारू हुए मांगे माने जाने तक संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने शासन पर आरोप लगाया कि जहां तक वेतनमान डाउनग्रेड नहीं दिए जाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, वह प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दूसरी एसीपी के रूप में 2400 की व्यवस्था न देकर 2000 रुपये अनुमान कराया गया है। मांग की गई कि चतुर्थ श्रेणी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति को टंकण में 4000 की डिप्रेशन की बाध्यता को समाप्त की जाए। सभा के बाद घटनास्थल पर एसडीएम मनीष सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। वीडियो भर्ती घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ ने उधम सिंह नगर जिले से भी घोटालेबाजों की गिरफ्तार शुरू कर दी। अब तक एसटीएफ काशीपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों में से पूछताछ के बाद जिले में कुछ और लोगों को एसटीएफ ने अपने रडार पर लिया। जल्द ही एसटीएफ कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। मार्च 2016 को यूकेएसएससी ने 195 पदों पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की लिखित परीक्षा कराई थी। परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग से परीक्षा की धांधली में शिकायत की। शासन स्तर पर पूरे मामले की जांच चली, जिसमें धांधली की पुष्टि होने पर 2020 में विजिलेंस को इसकी जांच सौंपी गई। इसके बाद उधम सिंह नगर को भी अपने जांच के दायरे में लिया। यहां कुछ साक्ष्य मिलने पर एसटीएफ कुमाऊं यूनिट ने 16 सितंबर को काशीपुर बसंत विहार कॉलोनी के मुकेश शर्मा, काशीपुर के कबीरनगर के मुकेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों अभियुक्त ने कुछ और लोगों के नाम बताए। वहां अब एसटीएफ जिले के 7 अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है।